वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काखड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर हंगामी इजलास का पहला दौर। इजलास में वज़ीर आज़म को जुलाई के बिजली के बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस हिकमत अमली मुरतब करके पेश की जाए। जल्दबाजी में कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। तफसीलात जान लेते हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब से। जी नईम महबूब। जी, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काखड़ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें मुतल्लिका वज़ारतों और मुतल्लिका इदारों ने मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान से मुतल्लिक और इदारों की न सिर्फ तफसीलात फराहम की बल्कि इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ये हदायत जारी की कि आइंदा 48 घंटों में बिजली के जितने भी ज़ायद बिल में कमी के हवाले से जो ठोस इक़दाम है ना, उनके हवाले से तफसीली जो है वो पॉलिसी मुरतब करके दी जाए। और इसके अलावा वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि मैं आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूँ। वज़ीर आज़म हाउस या पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का कम से कम खर्चा करने के लिए 2 इक़दाम उठाने पड़ते हैं, वो उठाए गए। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि अगर मेरे कमरे का AC भी बंद करना पड़ता है तो बेशक बंद कर दिया जाए। बिजली की बचत के इक़दाम के नफाज और जुलाई के में ज़ायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़रा के साथ तफसीली मुशावरत की। कल वज़ीर आज़म ने इसका अगला जो दौर होगा वो कल इस हवाले से एक फिर इजलास तलब कर लिया ताकि इसमें तमाम सूबाई वज़रा आला से जो निगरान है उनसे तफसीली मुशावरत करने के बाद इसका हतमी फैसला भी किया जाए। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने तक़सीमकार कंपनियों को बिजली की चोरी और रोकथाम के लिए एक रोड मैप बनाने की भी हदायत की हैं, जबकि बिजली के शोबे में इस्लाहात तवील मुद्दती प्लान और जल्द अज जल्द पेश करने की भी हदायत की है। और वज़ीर आज़म का कहना था कि वो खुद एक आम आदमी हैं और आम आदमी के मसाइल को समझते हैं, और जिस तरह बिजली के बढ़ते हुए बिलों ने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिए, ये बात मुनासिब नहीं। लिहाजा तमाम जो बिजली की फराहम करने वाली तक़सीमकार कंपनियाँ हैं वो बिजली की चोरी रोकने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाएं और उसका रोड मैप पेश करें। अगला इजलास कल होगा जिसमें वज़ीर आज़म का अहम फैसला सामने आ सकता है। अपडेट कर रहे थे एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब। बिजली की सरकारी कंपनियों के मुलाजमीन और अफसरान की जानिब से सालाना 13 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव्स और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ना होने के बायस बिजली की सरकारी कंपनियां करप्शन का गढ़ बन गई हैं। मुल्क भर में जहां अवाम बिजली के भारी बिलों से तिलमिला उठे हैं, वहीं सरकारी बिजली कंपनियों के मुलाजमीन और अफसरान को सालाना 13 अरब रुपए की मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। ज़राए के मुताबिक दर्जे चहारम तक के हाजिर सर्विस मुलाजमीन को 100 यूनिट, जबकि इसी दर्जे के रिटायर्ड मुलाजमीन 50 यूनिट बिजली मुफ्त ले रहे हैं। 5वें से 10वें स्केल तक हाजिर सर्विस मुलाजमीन 150 यूनिट और रिटायर्ड मुलाजमीन 75 यूनिट बिजली अवाम के पैसों पर जला रहे हैं। 11वें से 15वें स्केल तक के हाजिर सर्विस को 200 और रिटायर्ड मुलाजमीन को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। 16वें स्केल के हाजिर सर्विस को 300, 17वें को 450, 18वें ग्रेड के अफसरान को 600, 19वें ग्रेड के अफसरान को 880 और 20वें ग्रेड के अफसरान को 1110 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। 21वें और 22वें ग्रेड के मुलाजमीन 1300 यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के मुफ्त बिजली के यूनिट बंद करके मसावी रकम तनख्वाह में देने की समरी काबीना को भिजवाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि बिजली की सरकारी कंपनियों में गुज़िश्ता 20 सालों से आला इंतजामी ओहदों पर मुस्तकिल अमला तैनात न होने की वजह से इन कंपनियों में करप्शन आम है। करप्शन के खात्मे के लिए इंतहाई मौजूद प्री बेड मीटर्स के निजाम को कंपनियों और पावर डिवीजन ने मिलकर नाकाम करार दे रखा है। ताजिरों ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज, जबकि 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी ने कहा है कि मुल्क भर के बाजारों में स्याह परचम लहराए जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे को वापस लेने का भी मुतालबा किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का मजीद कहना था कि बिजली के भारी बिलों की अदायगी के लिए अवाम अपने गुर्दे और जेवरात तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। अशराफिया को मुफ्त बिजली देकर कौम के जख्मों पर नमक पाशी की जा रही है। बिजली के होशरबा बिलों से दुकानदार बिलबिला उठे। कहते हैं कि शदीद महंगाई से पहले ही बुरा हाल है। कारोबार और घरों के इजाफी बिलों ने जीना मुश्किल कर दिया। ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 17,500 आया पूरी बिल्डिंग का, किसी का 20,000 आया, किसी का 22,000 आया। अब हमारे में हैसियत नहीं है कि मोटर का बिल भरें,
ये सब पानी चढ़ाते हैं, कहाँ जाए? बच्चों को खिलाएं, कहाँ जाए? फीसें दें बच्चों की, कहाँ जाए? अवाम बिजली के भारी बिलों से बिलबिला उठे हैं। बिजली के होशरुबा बिलों ने छोटे कारोबारी अफराद पर भी बिजली गिरा दी। पंक्चर शॉप चलाने वाले इस भाई का बिजली का बिल 42,000 का आया है और हार्डवेयर की छोटी सी दुकान चलाने वाले ये साहब तो इजाफी बिल जमा कराने को तैयार ही नहीं। 7-8 हज़ार का बिल आता था, अब इतना बिल 42,000 आ रहा है। काम है नहीं, 700-800 रुपए का काम हो रहा है तो कहाँ से पूरा करें? इस दफ़ा आया 5,800 रुपये, बहुत ज्यादा, और जमा नहीं करेंगे जब तक कम नहीं करेंगे। भारी बिलों के बाइस दुकानों के साथ साथ ठेले पथारे वालों के भी होश उड़ गए। 12,000 बिल आया इस दफ़ा मेरा। पहले 4,000, 5,000 से 5,000 रुपये बिल आता था कि घर किराया गए, 15,000 किराया घर का देते हैं। अब काम वाम है नहीं, इसमें तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। इधर रोड पे खड़े हुए हैं। हमारा आया 13,000 रुपये, पहले आता था 6, 7, 8। अब परेशानी किधर है? ये ठेला लगाते हैं, किधर से पूरा करें? छोटे ताजिर कहते हैं कि आसमान को छूती महंगाई के बायस बिजली के इजाफी बिलों की अदायगी अब मुमकिन नहीं रही। कैमरामैन शाकिर तालिब के साथ ज़ीशान अहमद, कराची। अब तक जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को महंगी बिजली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफा वापस न लिया गया तो हाथ हुक्मरानों के गिरबानों तक पहुंच जाएंगे। अब अवाम खुद उठ रहे हैं, बिलों को जला रहे हैं, और मैं खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लिया, लोगों के हाथ तुम्हारे गिरबानों तक पहुंच सकते हैं। ये 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। मैं नहीं मानता IMF की गुलामी। 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। हड़ताल होगा इंशाअल्लाह और भरपूर होगा इंशाअल्लाह। MKM पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ताजरों और अवाम के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि यू टर्न क्यों लिया। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि निगरान हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम नहीं उठाए तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि इनको फौरी तौर पर इस बहरान के हल के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र ना सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे, बल्कि गुज़श्ता 30-35 साल से इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि साफ और शफाफ और जल्द से जल्द नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के तहत जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। वो कौन लोग हैं जो नई आदमशुमारी के बाद पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात चाहते हैं? MQM फौरी इंतखाबात की ख्वाहिशमंद है। ये कौन से लोग हैं जो नई मर्दमशुमारी के बाद भी पुरानी हल्का बंदियों पर जोर दे रहे हैं? इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि हुकूमत जल्द से जल्द बिजली के बिलों में इजाफे वापस लेने के इक़दाम उठाए। होशरुबा इजाफे से आवाम में बगावत की बू नजर आ रही है। यही सूरत हाल रही तो रियासत के अंदर कई रियासतें कायम होंगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।